हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ ऑनलाइन जितने भी सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में भी, जितने भी कलेसिया के सारे टीमों को हर एक दिन की तरह आज भी प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की प्रेजेंस में सभी को स्वागत है। गॉड ब्लेस ऑल। आज का रात्रि शुभ हो। लाइव वीडियो के जरिए से आइए हमारे साथ जुड़िए सभी लोग, जहाँ से भी हैं सभी लोगों को स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। प्रे द लॉर्ड, प्रे द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप जहाँ से भी जुटे हुए हैं परमेश्वर के प्रेजेंस में आपका स्वागत है और मैं धन्यवाद करता हूँ आज की सुंदर ये शाम के लिए। जो बहन जो जुड़ी हुई है, क्या नाम है आपका? पता उतना नहीं लग पा रहा है, लगता है प्रियंका है कि क्या है। चलिए, जो भी है जहाँ से भी जुटे हुए हैं उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको सही सलामत रखे और जिस तरीक़ा से सुंदर शाम को संभाल के रखे उसी तरीक़ा से पूरी रात संभाले, कल का सुंदर दिन देखने का मौका मिले। चलिए, गॉड ब्लेस ऑल। आज का दिन शुभ हो। आइए हम लोग सब मिल करके मेरे साथ एक मन होकर के सभी लोग दुआ करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से, खुदा से, परमेश्वर से। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं खुदा में शुक्रगुजार करता। सभी लोग आंखों को बंद करके हाथों को उठा के यहाँ पे जितने बैठे ऑनलाइन में भी जितने भी देख रहे फेसबुक लाइव के जरिए से सभी लोगों को परमेश्वर के प्रेजेंस में सभी को स्वागत हो। हे खुदा पाक, मैं प्यारे पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ सुंदर शाम के लिए प्रभु जी। अद्भुत और अचंभव गवाही के साथ सच्चे पिता परमेश्वर, आज का सुंदर शाम कितने लोग देख नहीं पाया होगा, सुंदर रात्रि देखने नहीं पाया होगा, लेकिन हमें हमारे कलीसिया के सारे टीमों को, जगत के सभी लोगों को, यहाँ पे जितने बैठे ऑनलाइन जितने भी, तो सभी लोगों को, हमारे भेड़ बकरियां, आप लोगों को भी भेड़ बकरियां, खेती बाड़ी, सभी लोग को, जीव जंतु को जो संभाल के रखे, जीवित रखे, आज का सुंदर शाम सुंदर रात्रि देखने का मौका मिला प्रभु जी, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, तेरी चढ़ावा यही है प्रभु जी, क्योंकि तेरे चढ़ावा के लिए न धन न दौलत न रुपये न पैसे नहीं, न किसी फल न फूल न मेवा न मिष्टान, किसी चीज की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा तेरा तो चढ़ावा पिता परमेश्वर, आप तो भाव के भूखे हैं पिता परमेश्वर। सच में जानता है, सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर भगवान भाव के भूखे रहते हैं। पैसे कौड़ी समाज के सभी समर्थन सभी को साथ में रहते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं, आपके दिलों में रहते हैं, सभी को पास में रहते हैं। खुदा पाक सभी लोगों को संभाले, इसी तरीका से संभाल कर रखे, हर एक खतरों मुसीबतों से बचाए रखे। महान परमेश्वर को जो हमें जीवन की श्वासें देते हैं, आपको जीवन की जो श्वासें देते हैं, उनको धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर को कहिए कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, यही तो तेरी चढ़ावा है। सच में महान परमेश्वर को धन्यवाद करें। आप पे परमेश्वर की आशीष सदा सदा के लिए बनी रहेगी। गॉड ब्लेस ऑल। ये माइटी इन द नेम ऑफ द जीसस। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ। सच में आप लोग इमेजिन करके सोचिए, समझिए, इस वचन को अंगीकार कीजिए और देखिए कि सच में महान परमेश्वर ने आपको जो जीवित रखे, संभाल के रखे, आज का सुंदर शाम सुंदर रात्रि। सच में सच सच कहता हूँ, विश्व मसीह भी हमारे कहते थे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि झूठ नहीं कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि सच में आज का सुंदर रात्रि कितने लोग, नौजवान बूढ़े जितने भी बच्चे, कितने लोग आज का सुंदर रात्रि, ये सुंदर शाम देख नहीं पाए हैं। लेकिन हमें हमारे कलीसिया के सारे टीमों यहाँ पे जितने बैठे हैं ऑनलाइन में भी जितने देख रहे हैं, सब में और भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं सभी लोग जो जितने भी जुट रहे हैं, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी व्यक्ति जितने भी जहाँ से भी देख रहे हैं इस लाइव वीडियो के जरिए से जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों को कहता हूँ, सच में इमेजिन करके सोचिए कि परमेश्वर ने जो हम सभी लोगों को जो जीवित रखे। तब तो आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव के जरिए से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि कितने लोग मोबाइल उसका रह गया, वो चले गए स्वर्ग या नरक या दो लोक में भटक रही है। लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि हमें जीवित रखा। सच में उस महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, मैं तेरा नमन प्रार्थना दुआ करता हूँ कि आपकी आशीष, आपकी महिमा सदा सदा के लिए सभी भाई बहन जितने भी ऑनलाइन लाइव वीडियो के जरिए से देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उन पर पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु मसीह का आशीष सदा सदा के लिए बने रहे। गॉड ब्लेस ऑल। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु मेरे राजा। हे दयालु परमेश्वर, तू उद्धार करता है,
जीवन दाता है, पालनहार है, सृष्टि करता है। तू मेरे जीवन को जो दिया, आज का जो जिंदगी देखने का मौका मिला, ये दिन देखने का मौका मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। सच में महान परमेश्वर, मैं सच सच कहता हूं, सच में कितने लोग एक्सीडेंट से, बीमारियां से, दुष्टात्मा से, शैतानी प्रॉब्लम से, बीमारियां से, रोड एक्सीडेंट में, कहीं भी पानी में डूब के, आग से जल के, किसी न किसी तरीका से स्वर्ग अधोलोक नरक में चले गए होंगे। लेकिन हम सभी भाई बहन से, यहाँ पे जितने बैठे ऑनलाइन, जितने भी देख रहे हैं, सभी लोगों को जो जीवित रखे, उन सभी लोग अपने हाथों को उठा के करें धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद मेरे यीशु, तूने मुझे जीवित रखा, आज का रात्रि देखने का मौका मिला। सच में महान परमेश्वर हम सभी लोगों से बहुत प्यार किए, बहुत मेरी चाहता, मेरी खोजी है, उनका विश्वास है मुझ पे, उनका विश्वास है मुझ पर, गर्व है कि इस बेटे को जीवित रखूं, आपको, इस बेटे को, इस बेटी को, हमारे घराने के लोग, ऑनलाइन जितने सभी लोगों को, कलेसिया की सारी टीमों को सच में कहता हूं कि जो जीवित रखे, संभाल के रखे। कारण क्या है? तुम्हारी पवित्रता ही तुम्हारे जीने की आधार है। परमेश्वर कहते हैं झूठ बोलना सबसे बड़ी पाप है। अगर किसी से तुम 10, 20 हजार, 1000, 500, अगर विशेष करके किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य में, किसी भी तकलीफों में, किसी भी जरूरतों में अगर बेशी ले ही लेते हो, तो परमेश्वर पूछते हैं तुम मेरे पास क्या लेकर के आओगे? तुम्हारे पास उसके जवाब देने के लिए कोई शब्द है? आप लोग सोच करके मेरे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं देखूंगा कि अगर आपके पास अगर जवाब है कि मैं किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपया ले लूं, 50,000 ले लूं, 10 रुपया, 20 रुपया, करोड़ों रुपया धन संपत्ति लूट लूं, उसको खेती बाड़ी सारे चीज मेरे नाम से अगर करते, तो परमेश्वर के पास जाने के बाद वहां पे हमसे पूछेंगे, या आपके नाम से कर दे कोई, वहां पे परमेश्वर अगर पूछेंगे इसको लेकर नहीं आया जो तूने उसे ठगा था, अगर लेके जाते हो तो ठग, अगर नहीं लेकर के जाते हो तो परमेश्वर का काम करो। परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए तुम्हें चुने हैं, ये नहीं कि 10,000, 20,000, 50,000 और लाखों रुपए लेने के लिए नहीं। परमेश्वर का सुसमाचार सुनाइए और 6 दिन तुम भी काम करो और 7वें दिन आराम करो। रात के ना कोई तुमसे दाल मांगेगा, ना तुम्हारी बेटी रोटी मांगेगी, ना तुम्हारे रात में कोई काम करना है जा करके। तो परमेश्वर का काम कम से कम रात्रि में आप लोग फुर्सत में हैं तो परमेश्वर का थोड़ा बहुत वचन कहिए, भजन सुनाइए, कीर्तन गाइए, जैसे भी परमेश्वर को प्रचार कीजिए, सुसमाचार को सुनाइए और फैलाइए। अब इसके लिए मैं कहूं कि आपने मेरे पास भेजे नहीं, अरे भेजे वो और काटो, वो और काटो, ये तुम्हारी मर्जी। परमेश्वर कहते हैं कि हे परिश्रम करने वाले लोग, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे क्या विश्राम दूंगा। आमेन। मेरी बड़ी बेटी दिव्या ने बोली जवाब अच्छे। उस महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि और भी समझ बुद्धि ज्ञान दे, विवेक दे, कि ताकि और भी कोई वर्ड बोलूँ तो उसमें मुझे सहमत करे। आमेन। और आइए हम लोग
वचन के प्रति जाते हैं। सभी लोग ऑनलाइन जितने भी सुन रहे हैं, यहाँ पे जितने बैठे कलीसिया के सारे टीमों, सभी लोग निकाल ले। नीति वचन 26, नीति वचन 26 की शुरू से पढ़नी है। परमेश्वर हम लोग को क्या समझाते हैं। आज की 26 अप्रैल, 26 अप्रैल जो अभी महीने चल रही है, नहीं अप्रैल नहीं, सॉरी, आप लोगों से माफी मांगता हूं। 26 जुलाई, अप्रैल नहीं, जुलाई, सॉरी, मिस्टेक हो गया है, गलती हो गई है। कृपया परमेश्वर आप भी हमें क्षमा कर दें। ऑनलाइन जितने भी लाइव वीडियोस हैं उन सभी में माफी मांगता हूं। 26 जो जुलाई चल रही है, इस महीने की जुलाई, आज हम लोग को 2021 में प्रवेश किए हुए हम लोग को 207 दिन हो चुका। 2021 जो अभी चल रही है 2021 में 207 दिन हम लोग काट चुके। 2020 पार करके 2021 में 207 दिन हम लोग काट चुके हैं। उस महान परमेश्वर को 207 दिन 2021 में 207 दिन जीने जिलाए जीवित रखे। इतने दिन में, इतने उम्र जब तक मेरी हुई, आप लोगों को, कलीसिया के सारे टीमों को, जगत में सभी लोगों को जितना उम्र हुआ अभी तक के जो जीवित रखे, सच में आपसे परमेश्वर प्यार करते हैं। तो आइए 26 जुलाई 2021 का वचन है, नीति वचन 26 तारीख का। आज का वचन क्या कर रहा है। हालेलुया। लिखा, जैसे धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल को पड़ना, वैसे ही मूर्ख की महिमा ठीक नहीं होती। क्योंकि कटनी के समय में अगर पानी पड़ जाए तो सारा बर्बाद हो जाता है। जितना काटा हुआ धन क्या हो जाएगा, जितनी खेती बाड़ी कि जितने धान गेहूं चने जो भी काटे हो बर्बाद हो जाएगा। उसी तरीका से है कि धूप काल में लिखा है, इसे धूप काल में हिम का और कटनी के समय में जल को पड़ना, वैसे ही मूर्ख की महिमा ठीक नहीं होती। अगर बुड़बक आदमी को उसी तरीका से समझाइए तो ठीक नहीं। जैसे कटनी के समय में बारिश होगा, कैसे मने काट पाएगा। अब रोपे के टाइम में होगा तो रोप सकता है, लेकिन काटने के टाइम में अगर बारिश होगी तो उसकी बर्बाद हो जाएगी। हालेलुया। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुपवेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती है, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। किसी को मैं श्राप दूं तो व्यर्थ में श्राप नहीं पड़ेगी। हालेलुया। घोड़े के लिए कोड़े और गधे के लिए लगाम और मूर्खों के पीठ के लिए छड़ी होती। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उसको उत्तर दे, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। हालेलुया। मूर्ख को उसी मूर्खता के अनुसार उत्तर दे, ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे की बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है, वह मानो अपने पांव में कुल्हाड़ मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन होते हैं। जैसे पत्थरों को ढेर में मनियों की थैली, वैसे ही मूर्ख की महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों को कहा हुआ नीति वचन दुखदाई होती है। जैसे कोई तीरंदाज और आक्रमण सबको मारता है, वैसे ही मूर्खों या राहगीरों की मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखो जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो, तो उसे अधिक आशा मूर्ख का ही है। आलसी कहता है मार्ग में सी है, चौक में सी है। जैसे कि माल अपनी चूल पे घूमता है, वैसे ही आलसी अपने खटिए पे और बेड पे करवट पर डलता है और कहता है मजा इसी में। क्योंकि वो तो है आलसी कोढ़ी, उसको मजा उसी पे आएगा, काम करने में मजा नहीं आएगा। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, लेकिन मुंह तक के कोर नहीं उठ पाता है। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्य
भी अधिक बुद्धिमान समझते हो। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े से विधन डालते हैं, वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों को पकड़ता है। जैसा एक पागल जो जंगली लकड़ियां और मृत्यु को तीर फेंकता है, वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा दे करके और कहता कि मैं मजाक कर रहा था। पड़ोसी को धोखा दे देता है, मोबाइल रखा हुआ है और चुरा लेता है। अगर देख लिया तो मजाक है, और न तो कर बाप उसका बाप का माल हो जाता। हालेलुया। देखिए भाई, क्योंकि मैं नहीं, ये वचन कह रहा है, ये कह रहा है वैसे ही होते हैं जो अपने पड़ोसी को धोखा देता है। और धोखा दे करके क्या कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। जब पकड़ा गया तो मजाक कर रहा था। उसी तरीका से वचन और भी आगे लिखा है, जैसे एक चीज और समझना होगा सभी लोगों को, जैसे लकड़ी ना हो तो आग बुझ जाएगी। जहां आग लहरेले हो या पर जलामर रहेगा तो और न लहरेगा जी। और उसी प्रकार जहां काना फुसकी करने वाला ना रहे, माने कुटना कुटनी ना रहे, वहां पे झगड़ा मिट जाएगा। लिखा जैसे लकड़ी ना हो तो आग बुझ जाएगी, उसी प्रकार काना फुसकी करने वाला ना हो तो वहां झगड़ा मिट जाएगा। जहां जैसे अंगारों में कोयला हो तो आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होती है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को, कि जहां जैसे अंगारों में कोयला और वैसी आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है, जिसको क्या कहा जाता है, काना फुसकी। लिखा है 22वें नीति वचन 26 की 22 में, काना फुसकी करने वाले का वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर आता है। माने जो कुटना कुटनी है, ऑनलाइन में भी सुन रहे होंगे, जो कुटना कुटनी है उसका बात देखिएगा, ऐसा स्वादिष्ट भोजन के तरीका बोलेगा सही है बात बोल रहा है। दो बात हमरो से आके कह देगा कि तेरा बाबूजी गाली बक रहे थे, और दो बात बाबूजी के कह देगा तोर बेटवा गाली बक रहा। मेरी माँ को कह देगा, मेरी बहन को कह देगा, मेरी बेटी को कह देगा कि तुम्हारे ऐसे कर। ऐसे है लोग, कुटनी का काम है, कुटना के काम। ये मैं नहीं, बाइबल ये वचन परमेश्वर का आज का करा कि कुटना कुटनी से बचिए। आप लोग जितने भी सुन रहे हैं ना लाइव वीडियो के जरिए से, तो ऐसे कुटना कुटनी से बचिए तो आगे बढ़िएगा। नहीं तो भाई कहिएगा कि ऐसा वचन सुनाते हैं, तो वचन मैं नहीं, ये बाइबल में लिखा है। नीति वचन 26 उसकी 22 में लिखा, काना फुसकी करने वाले का वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाएगा। ऐसा नम कलेजा में घूस के बोलेगा, कहेगा कि चला ना मुँह पर खाबो ना, तोरा बाबू तो गरियार लो, तोरा तो इसे तोरा मार तो पीटता बताए करेगा, वेन करेगा, 12-17 तोरा संपत्ति नहीं देगा, वो बेटवा के दे तो तोरा न देतवा, वो बेटिया के देतवा, ओकरा नाम में लिख देगा, वैसे करेगा। उसका काम है कि तू लड़ो, क्योंकि जब तक वो नहीं ऐसा करेगा तो उसका पेट नहीं भरता है, और अगर पेट भर जाता है तो उसका अनाज नहीं पचता है। क्योंकि उसका अनाज कैसे पचेगा, क्योंकि उसका तो काम है कुटना कुटनी करने का बिजनेस तो दूसरा है नहीं। जब तक के एक हमारे गांव में बजाते थे, हमारे क्या बोलते हैं, हमारे चौधरी जी एगो हैं, उनका भतीजा आए हुए हैं, बहुत पुराने जमाने में वो गाना गाते थे, जो अभी तो वो सुनाते थे। हमारे उनके पास एम्पलीफायर था, बैटरी पे बजाते थे। अनिल चौधरी हमारे गांव में बहुत सारे गाने सुनाते थे। उस जमाने का याद है कि जो गाना सुनाते थे कि लड़े वाला लड़ा था, लड़ावता के माजा बा, लड़ला में कुछो नहीं खे माजा बा, लड़ौला में सब है माजा बा। सच बात है, लड़ने में कोई मजा नहीं है, लड़ने वाला तो लाठी डंडा खोजते रहता है,
लड़ाने वाला देखता है के लाठी मारा या के लाठी नहीं मारा, इंटरेस्टिंग लेगा, मजा। और डॉक्टर लोग सोचेगा कि देखिए जम के लड़ाई नहीं हुआ, बोला का है तो टाका देवे लायक तो था ही नहीं हल्के पट्टा में रह गया। बताओ ये 2 रुपया के कौमी फलाम लेके चल गया, ऐसे काम चला गया। अरे कम से कम तो 400-500 आता, थाना वाला कहेगा कैसा लड़ाई होता है आपको गांव में जी, ये वो केस नहीं आता है मेरे पास, क्योंकि वो भी लड़ाने वाला है। क्योंकि अपना मौका का फायदा हर एक लोग उठाता है। हमारे गांव से एक बच्चे देख रहे हैं लाइव वीडियो के जरिए से, मैं देख रहा हूं, और उसका नाम रजनीश राज क्या है, जो मेघन पाल का लड़का है, शायद रजनीश नाम है, रजनीश राज। बहुत खुशी हुई। इसी तरीका से सीखो बच्चे लोग, तुम भी अगर देख रहे हो वीडियो से तो काना फुसकी करने वाले दोस्तों में भी लड़ाई लड़ाने वाले रहते हैं। पढ़ो लिखोगे वहाँ पे भी तुम्हारे पास लड़ाइयाँ लड़ाते हैं, तो सच में उससे बचना होगा तुम, क्योंकि नहीं बचोगे तो तुम्हारे स्कूल में भी लड़ाई लड़ा देगा। हो सकता है कहेगा कि चोरी करता है, तो बचना होगा बाबू, क्योंकि ऐसे लोगों से बचना होगा तुम्हें, तब तुम आगे पढ़ पाओगे और बढ़ पाओगे, और परमेश्वर का आशीष तुम्हारे पास एनी टाइम बरकरार रहेगी। खुदा तुम्हारे साथ रहे। और इससे सीखने का तुम्हें मौका मिला, बहुत खुशी हुई कि तुम वीडियो के जरिए से सीख रहे हो। परमेश्वर का आशीष सदा के लिए बने रहे, और पढ़ो लिखो। और मेरे तरफ से, हमारे परमेश्वर खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से तुम्हारे लिए मैं दुआ करूंगा कि तू पढ़ो लिखो और बढ़ो, मेरे गांव का नाम का रोशन करो। गॉड ब्लेस ऑल। परमेश्वर के आशीष तुम्हारे साथ रहेगी। नौकरी करके कुछ दिखाओ, बहुत खुशी होगी। मैं भी परमेश्वर को थैंक्स करूंगा कि एक दिन मैंने एक वर्ड बोला था इस बच्चे के लिए। हालेलुया। और जैसे कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले का प्रेम का वचन होता है। जो मेरे बात से वह अपने को भोला मानता है, परंतु उसके भीतर छल रहता है। क्योंकि कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो बात से तो बोलता है, लेकिन उसके मन में अंदर छल रहती है। वैसे व्यक्ति से बचना होगा। ऑनलाइन जितने सुन रहे हैं, यहाँ पर जितने बैठे लोगों से भी सो बोलता हूँ कि वैसे लोगों से, छली बैरी लोगों से। अपने गांव की घटना देख चुके हैं कितने लोगों को कि मौत को घाट उतार दिया है, खिलाने पिलाने के चक्कर में ले गया है और उसे मौत की घाट उतार दिया। हालेलुया। बचना होगा, उसकी मीठी मीठी बात को प्रतीत ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौने वस्तु रहती है। लिखा है नीति वचन 26 उसकी 25 आयत में कि उसकी मीठी मीठी बातों में प्रतीत ना करना, मैंने विश्वास उसकी बातों को नहीं करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौने वस्तुएं रहती है। चाहे उसे बैर छल के कारण छिप जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। क्योंकि वो तो छुपाएगा, लेकिन सभा में उसकी प्रकट हो ही जाएगी कि ये आदमी सभा का, जब सभा सबसे बड़ी सभा होती है परमेश्वर के पास, खुदा के पास, ईश्वर के पास, भगवान के पास, क्योंकि सबको न्याय करता है। डेली जो मैं कर्तव्य कर रहा हूं, बुरा या सही या जो भी कर रहा हूं, आप लोगों से मैं छुपा सकता हूं, लेकिन परमेश्वर से मैं कैसे छुपाऊंगा? खुदा तो जानता है, क्योंकि धरती पे कोई जगह नहीं। ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। चाहे जिस धर्म से तुम सुन रहे हो, मैं धर्म परिवर्तन की बात नहीं, मन परिवर्तन की बातें मैं बताता हूँ। मैं किसी को धर्म की बातें में नहीं कि तुम धर्म चेंज करना होगा, तुमको ईसाई धर्म में आना होगा। ईसाई एक धर्म है, नहीं, ये मन परिवर्तन की बात है। ईसाई धर्म नहीं, इंसान धर्म। इंसान बनो, इंसानियत करो। बेटी बहू बहन की सबको इज्जत करो। धन दौलत सामान को इज्जत मान सम्मान करो। लिखा नीति वचन 7 उसकी 4 और 3 और 4 अध्याय में कि अपने अंगुलियों को बांध और हृदय की पाटिया में लिख ले, और बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है, और बहन बोले कि वो मेरे भाई। समझ के साथी ना बना लेना, क्योंकि इससे तू पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से
बचेगो। हालेलुया। क्योंकि वो उसकी मोह माया में फंसना नहीं है। और जो लिखा है, जो गढ़ा 27 में नीति वचन 26 का 27 में लिखा, जो गढ़ा खोता है वही उसमें पहले कूदता है ना। अगर गढ़े खोते हो ऊपर से भसक जाए तो पहले कौन मरेगा? गढ़ा खोदने वाला, क्योंकि गढ़ा में हेला को तो लिखा है जो गढ़ा खोता है उसी में गिरेगा। और जो पत्थर लुगड़ाएगा पहले उसको जब टेल रहे हो धक्के लगा करके, हो सकता है पत्थर हल्के पट्टा में लुगड़ जाए तो साथे साथे लुगड़ा तुम ही चल जाओ। हालेलुया। सोच समझ के किसी को लड़ाना उड़ाना, और लड़ने वाले भी सोच समझ के लड़ना की बात क्या है। लड़ने से पहले मैं वचन के जरिए से ही और अगले वीडियो को साथ में बताऊंगा कि लड़ने के लिए परमेश्वर क्या कहते हैं। कि अपने पड़ोसी से मैं अभी बता देता हूं कि लिखा वचन में कि अगर तुमको लड़ना होगा या झगड़ना, अगर तेरी बेटा या बेटी, तेरी भेड़ बकरियां हमारा कुछ नुकसान कर दिया तो क्या करूं? मैं गाली दूं? उससे वसूल हो जाएगी? नहीं, गाली पड़ता नहीं, चिपकता नहीं। प्रेम से उस बात के लिए एकांत में ले जाओ कि तुम्हारा बेटा ने मुझको मारा, तेरा बेटा ने सामने रह करके बकरी भेड़ से मेरे खेतों का फसल को खिला दिया, तो फाइनल कर लेना है दोनों मिल करके कि हाँ भाई इतना का नुकसान हुआ है, इतना का भरती हुआ क्या। और नहीं तो अगली बार से समझा दो, गाली गुप्ता ना करे, मारपीट ना करे, भेड़ बकरियां को संभाल करके चराए, ऐसे गुनाह ना करे, तेरी खेतों में से कुछ अनाज चुरा करके ना लाए। तो ये समझने और इमेजिन करने की बात है। हालेलुया। तो इसीलिए से परमेश्वर कहते हैं कि एकांत में जा करके अगर उसी में लड़ाने वाला जो रहेगा वो क्या कहेगा कि आपको गाली बका, आपको मारा, आपका खेतों को फसल चरा दिया, आप कुछ नहीं बोले। लड़ाने वाला का चाल ये रहेगा कि आप कुछ नहीं बोले जी, आपके पास ऐसे, आपके साथ ऐसा किया, क्योंकि उसको मजा नहीं आया, उसको मजा नहीं आया। आजकल हमारे गांव में देख रहे होंगे, बहुत सा लाइव वीडियो के जरिए से देख रहे होंगे, किन्हीं को तकलीफ ना लगे मेरी बातों को। इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इलेक्शन की टाइम आ रही है। मेरे गांव में बहुत पक्षपात चलती है, का हर एक गांव में पक्षपात चलती है। बाप कहता है इनको वोट देना है, बेटा कहता है उनको देना है, चाचा कहता है उसको वोट देना है, माँ बोलती है उसको देना है। देना किसको है? मुखिया एक ही बने। हालेलुया। अब इसमें चुनना होगा, इमेजिन करना होगा कि हमें चुनना किसको है। परमेश्वर की ओर से प्रार्थना करके कहो कि ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को चुने जो करके कुछ दिखाए, और नए सिरे से। ऐसा नहीं कि पहले नली और गली बनाया, नली और गली बनाया। अरे कुछ नया आविष्कार देखिए, कुछ नए करके देखिए, तब तो समझ में आता है ना परमेश्वर क्यों कहते हैं कि सभी दिन एक ही व्यक्ति जीवित क्यों नहीं रहता। मेरे दादा परदादा छरदादा जो भी आए, बाबूजी आए, हम आए, हमारे बच्चे आए, हमारे बच्चे को भी बच्चे आएंगे, उसके भी बच्चे को बच्चे, नए 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 होते रहेंगे। समझना होगा, इमेजिन चेक करके देखो, तब तो समझ में आएगा ना कि नया में कुदरत क्या है। पहले अभी तो वीडियो के जरिए से, वीडियो को जमाना ने आदमी को देखा नहीं, चिट्ठी की जमाने थी हमारी यादाश्त में। मैं खुद नाना के पास, नानी के घर चिट्ठी भेजते थे। इसके पहले पुराने लोगों की क्या क्या कहानी होगी जो तो खुदा जाने, परमेश्वर जाने, ईश्वर जाने, मैं तो नहीं जानता हूँ, ईश्वर ही जानता होगा कि पुराने ज़माने में क्या थी, आवाज़ के ज़माने में क्या है। तो ऐसे लोग हैं आज तो वीडियो के जरिए से देख रहे हैं, तो नए ज़माने में नए से देख रहे हैं, मोबाइल के जरिए से, टीवी के जरिए से। पहले बाजा बजता था कहीं के पास तो साल जाके सुनने के लिए मेरे दरवाजे पे बजता था। मेरे बाबूजी लकड़ी के एक बाजा बजाते थे, तो उसको सुनने के लिए अल्लाह रामायण देता था, उसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। घड़ी चलाता, साइकिल जिसके पास रहता था तो बहुत। मेरे बाबूजी सबसे पहले मोटरसाइकिल खरीदे थे, तो बोलते थे लोग
कि साइकिल खरीदा है जो पैंडल नहीं मारे पड़ता ऐसे चलता है, मोटरसाइकिल है और भिक्की टू गाड़ी थी, उस जमाने की बात है। हालेलुया। इसी तरीका से नए सिरे से नए चीज को देखे तो यही है, हम लोग में एकताई नहीं है। इसके कारण से ना एकताई अगर रहेगी तो नए सिरे से नए नए चीज देखने का मौका मिलेगा। पहले सादा मोबाइल आया, कलर आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, अभी का तो 5G, क्या क्या जी आएंगे जो देखते जाइए। जिए जिए काहे की 5G और यीशु जी यही सब चलेंगे, 4G और यीशु जी। हालेलुया। और लास्ट वचन में बताता हूं, लिखा है जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उससे बैर रखता है और चिकनी चुपड़ी बात बोलकर विनाश का कारण होता है। हालेलुया। क्योंकि अगर किसी को झूठा गवाही दे करके अगर तुम किसी को सूली पर अगर चढ़वा दिए हो, झूठ मूठ को अगर तुम किसी को बरगला करके कि हाँ भाई तुम मुखिया में खड़ा हो जाओ, विधायक में खड़ा हो जाओ, वार्ड सदस्य में खड़ा हो जाओ, तुमको जिता देंगे बहका करके खेती बाड़ी अगर जो बिचवा रहे हैं, गलत करवा रहे हैं, पहले आप 7 बार सोच लीजिए कहने से पहले कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। परमेश्वर से डरिए, उस खुदा से डरिए, उस ईश्वर से डरिए, बर्बाद ना करिए। मैं यही कहता हूँ, किसी की बर्बादी में आपको अगर खुशी है, उसी से आप खुश हैं तो कीजिए, मैं मना भी नहीं कर सकता। चलिए भाई, हमसे अगर कोई गलती हुई है इस वचन को सुनाने में, ऑनलाइन जितने भी लाइव वीडियो के जरिए से सुन रहे हैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग थोड़ा ये काना फुसकी वाले से बचे रहें, क्योंकि आज की काना फुसकी वाले की वचन था। और मैं धन्यवाद करता हूँ। ठीक है जी, फिर मिलूंगा अगले वीडियो के साथ इसी तरह का से मुस्कुराते हुए, और मुस्कुराते रहे और सभी बीमारियों को यीशु के नाम में डांटे चली जाएगा। होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की प्रेजेंस में स्वागत रहेगा। फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी। ईश्वर सभी लोगों को संभाल के रखे। खुदा पाक, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु, महान परमेश्वर। आइए मेरे साथ लास्ट प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, हे दयालु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, नमन प्रार्थना दुआ करता हूँ तुझसे पिता परमेश्वर कि जिस तरीका से सुंदर रात्रि को वचन सुनाने में मदद के हल्की फल्की गलतियां हो गई पिता परमेश्वर, तो हमें आप भी क्षमा कर दे। ऑनलाइन में वाले लोग क्षमा कर देंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें भाई बहन, माता पिता भाई तुल्य, बेटा बेटी तुल्य, जितने माता तुल्य समान, दादा दादी तुल्य, जितने भी लोग ऑनलाइन में भी जितने जहां से भी सुन रहे हैं, देख रहे पिता परमेश्वर, सभी से मैं माफी मांगता हूँ कि सब मुझे माफ कर दे, और अपने यीशु मसीह अपने कोड़े खाने से मुझे भी माफ कर दे, पवित्र लहू के द्वारा धो करके साफ कर दे, और ऐसा हमें बनाए पिता परमेश्वर की आपकी काम कर सकूं, ऐसे सुंदर सुंदर सभी लोगों को वचन सुनाने पाऊं कि ताकि लोग आगे बढ़ पाए, क्योंकि एकताई में बल है। सभी लोगों से मैं कहता हूं कि हे पवित्र आत्मा सभी लोगों को टच करे, और महान परमेश्वर सभी को छुए और ब्लेस करे, और परमेश्वर की आग्रह, परमेश्वर की आशीष और महिमा सभी पर आ उतरे। पवित्र आत्मा आ उतरे और सभी को एकताई का बल दिखाए कि एकताई में उनके घराने में फूट न करे, उनकी माता पिता में मेल करा दे, उनकी बेटा बेटी से मेल करा दे, सास बहू से मेल करवा दे, कि ताकि परमेश्वर की महिमा, आशीष, आग्रह, अनुग्रह सदा के लिए बनी रहे। गॉड ब्लेस। आज की रात्रि शुभ हो। सभी लोगों को जय मसीह की, जय मसीह की। गॉड ब्लेस। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लेता हूँ पिता, तब तक को सभी को जय मसीह की।